पीकेएलआई में मौजूद हूँ जहाँ पे लबलबे का आज पहला ट्रांसप्लांट किया गया और इसके बाद क्या अचीवमेंट्स नहीं रही हैं डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आज का पहला ट्रांसप्लांट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द हिस्ट्री इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर फैसल डार बीइंग अ फिजिशियन हमने इनको सपोर्ट किया एंड ही वाज ऑन द मेन सीट एंड द ड्राइविंग सीट एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रांसप्लांट हुआ तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल सो फार। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 days और उसकी जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टोटली गॉन और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरह के ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हम मज़ीद कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर फैसल भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर मुझे ये बताइएगा क्योंकि एक जिगर से 2 इंसानों की पेवंदकारी भी की है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़ाहिर है जिंदा शख्स से आप पूरा लिवर तो ले नहीं सकते क्योंकि आपको अपनी सर्वाइवल के लिए लिवर रिक्वायर्ड होता है। तो जब ये वाला डोनर किसी ब्रेन डेड से पूरे का पूरा लिवर आपके पास आ गया तो उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आपने इसको 2 में डिवाइड किया और 2 डिफरेंट पेशेंट्स को आपने नॉर्मली इस चीज़ को हम स्प्लिट लिवर कहते हैं। और तो एक बंदा जिसके ऑर्गन्स हेल्दी और अच्छे हैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। आई थिंक इसमें इससे ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक को डोनेट करना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, देखें एक शख्स ने 7 लोगों की ज़िंदगी बचाई और डॉक्टर साहब का यही कहना था कि अगर इस तरह की अवेयरनेस दी जाए मज़ीद तो और बहुत सी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। ठीक है, ज़ैनब शहबाज हमें आगाह करी थी। यकीनन ये एक एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए, पीकेएलआई के लिए कि वहाँ पर इतनी बड़ी सर्जरी की गई है और ब्रेन डेड मरीज़ से लिवर लेकर उसका जिगर लेकर 2 इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि मरने वाले शख्स ने अपने जिस्म के बाकी आज़ा भी डोनेट किए थे जिसकी वजह से तकरीबन 7 लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई गई हैं। जो यहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल सऊद डार, उनका ये कहना है कि ये यकीनन एक चैलेंजिंग था लेकिन इस पर जो है वो खुश भी हैं कि एक कामयाब सर्जरी हुई है और यकीनन आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद काम भी किया जाएगा, मज़ीद रिसर्च भी की जाएगी और जो लोग मरने से पहले अपने आज़ाद डोनेट कर देते हैं यकीनन उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये क्रेडिट पीकेएलआई को भी जाता है क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये इदारा रहा है, लेकिन अब दोबारा से वहाँ पर वर्किंग शुरू हो गई है और ये पहला एजाज़ उनको मिला है और बहुत ही बेहतरीन एजाज़ है। और अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसको कंटिन्यू किया जाता है, क्या इस तरह से चीज़ों में बेहतरी आएगी और वहाँ पर जो सहूलियात दी जाती हैं क्या उनमें भी बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। और ना सिर्फ ये जिगर की पेवंदकारी है बल्कि लबलबा ट्रांसप्लांट की भी कामयाब सर्जरी की गई है और ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है पीकेएलआई के लिए और पाकिस्तान के लिए कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास, ऐसे जो है वो अमला हमारे पास, मेडिकल अमला मौजूद है जो कि इस किस्म की चैलेंजिंग सर्जरीज़ जो है वो कर रहा है और यकीनन ये लायके सत्ताइश भी हैं। डॉक्टर सुहेल राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन पीकेएलआई के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल साहब आपके वक्त का। ये जो जिगर ट्रांसप्लांट किया गया है, लबलबा ट्रांसप्लांट किया गया है, ये फरमाइएगा कि कितना चैलेंजिंग था जब ये केस आपके पास आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर सुहेल हूँ, मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ पीकेएलआई में। तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग मिशन था क्योंकि जो पेशेंट था वो रावलपिंडी में थे, रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में थे। हमें जब कॉल आई तो हम अपनी सारी चीज़ें उठा के वहाँ पर रावलपिंडी में लेके गए, हमने वहाँ से ऑर्गन को रिट्रीव किया। तो इस तरह के जो कैडावेरिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ब्रेन डेथ पेशेंट से ऑर्गन्स लिया जाता है, उनके अंदर सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ होती है वो होती है कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑर्गन्स को हॉस्पिटल में लेके जाया जाए ताकि उसको लगाया जा सके, क्योंकि जितना टाइम गुजर जाता है उतने ऑर्गन्स के खराब होने का चांसेस होता है। तो इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टीम वहां पे गई, हमने फौरन वहां से ऑर्गन को रिट्रीव किया। फिर हम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 आवर्स हमने उस ऑर्गन को अपने हॉस्पिटल पीकेएलआई में शिफ्ट किया। उस ऑर्गन के शिफ्ट होने से पहले हमने यहाँ पे फौरी तौर पे हमारे जो पेशेंट्स थे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके अंदर हमने उन पेशेंट को सिलेक्ट किया जो पहले से हमने उनको अपनी लिस्ट में रखा हुआ था। हमने उनकी प्रिपरेशन की और ऑर्गन के पहुंचने तक हम उनको बेहोश करके उनका ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। जब ऑर्गन हमारे पास आया तो हमने देखा कि एक अच्छा ऑर्गन है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इस ऑर्गन से 2 मरीजों को फायदा पहुंचाएं। क्योंकि ये बड़ा ऑर्गन था तो उसमें से एक छोटा हिस्सा हमने एक बच्चे को दिया और बड़ा हिस्सा हमने एडल्ट को दिया, जो दोनों पेशेंट्स हमारे पास मौजूद थे। और उसी रात के अंदर हमने दोनों ऑपरेशंस किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों पेशेंट्स ठीक हैं इस टाइम पे। और साथ फिर जो इनके हम पेनक्रियाज लेके आए हुए थे, उस पेनक्रियाज के लिए भी हमने एक पेशेंट प्रिपेयर किया हुआ था और उसी रात के अंदर हमने उस पेनक्रियाज को भी उस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किया, लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट भी बिल्कुल
ठीक है। यकीनन लायक तहसीन है डॉक्टर्स की जानिब से जो काम किया गया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हमारे लिए देखने वालों के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा। और ये जो पैंक्रियाज का किया गया था ये भी क्या उसी मरीज का था या ये किसी और कोई ट्रांसप्लांट किया गया है? अच्छा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्प्लिट लिवर क्या होता है। जो ऑर्गन होता है, जो लिवर होता है, बेसिकली एक लिवर होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक दायां तरफ होता है जिसको राइट लोब कहते हैं और एक बायां हिस्सा होता है जिसको लेफ्ट लोब कहते हैं। तो कुदरत ने ये निज़ाम रखा हुआ है लिवर के अंदर कि इन दोनों के सारी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो इनकी वीनस ड्रेनेज होती है, वो सारी सारी अलग होती है। तो अगर हम इस ऑर्गन को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर लें तो इसका फायदा दो मरीजों को पहुंच सकता है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो आमतौर पे जो पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो अडल्ट्स को दिया जाता है। तो एक पूरा होल लिवर बॉडी से निकाला जाता है ब्रेन डेथ पेशेंट से और फिर उसको बैक बेंच के अंदर उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेफ्ट लोब के अंदर और राइट लोब के अंदर। जो राइट लोब इट्स डेफिनेटली अ बिगर वन, वो अडल्ट को दिया जाता है और जो लेफ्ट लोब है वो बच्चे को, छोटे को दिया जाता है। तो इस तरह एक लिवर से एक मरीज की कुर्बानी की वजह से दो लोगों की दो अफराद की जान जो है वो बचाई गई है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पीकेएलआई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बहुत बड़ा किरदार है इसका। आप मजीद क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो इस सिलसिले में क्या कर सकती है, लोगों के लिए जो कि अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से आप गाइड करेंगे? ठीक है, तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जो पेनक्रियाज हमने ट्रांसप्लांट किया है, पेनक्रियाज भी इसी मरीज से लिया गया था और वो हमने अपने पास यहाँ पे एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया है। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमारे साथ है, हमारी हेल्प कर रही है। उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो होटा के नाम से है। होटा भी इस मैसेज को हर जगह पे पूरे पंजाब में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में लोगों को बता रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 10,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।